नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, आज बहुत ही एक अहम टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं आप सबसे। एक्चुअली इस साल IRDAI ने यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए जो कि कस्टमर सेंट्रिक है, यानी कस्टमर्स के फेवर में बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं। स्पेशली मैं बात करना चाहूँ तो मेडिक्लेम को लेके कि मेडिक्लेम में अभी रिसेंटली क्या तब्दीली आई है, क्या क्या बदलाव आए हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। लेकिन आज मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको टाइटल से ही मालूम पड़ गया होगा इस वीडियो के, कि आप ऐसी जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूं कि अगर ऐसी जानकारी आपके पास है तो कभी भी आपका मेडिक्लेम पॉलिसी का क्लेम नहीं रिजेक्ट होगा, रिप्यूडिएट नहीं होगा। दोस्तों, IRDAI ने बहुत बड़ी सुविधा इस बार लाया है। दोस्तों, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जो भी मेडिक्लेम के क्लेम्स रिजेक्ट हुआ करते थे उसमें PED यानी नॉन डिस्क्लोजर ऑफ PED, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़, यानी पॉलिसी लेने के पहले से अगर कोई डिसीज़ है पॉलिसी होल्डर को, जाने या अनजाने में उसने डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा कारण बनता था क्लेम रिजेक्ट होने में। यानी मेडिक्लेम के जो भी क्लेम रिजेक्ट होते थे उसमें ये सबसे बड़ा कारण हुआ करता था। चाहे आपकी पॉलिसी कितनी भी पुरानी हो, 10 साल 20 साल पुरानी क्यों ना हो जाए, लेकिन जब कहीं पे भी ये क्लेम के टाइम मालूम पड़ता था कि पॉलिसी लेने के पहले से आपको कोई बीमारी थी जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया था पॉलिसी लेने के टाइम, तो वो आपका क्लेम रिप्यूडिएट होने का चांसेस बढ़ा देता था, यानी आपके चांसेस बढ़ जाते थे कि क्लेम रिजेक्ट होगा। तो दोस्तों, अभी एक क्लॉज लाया है IRDAI ने जिसको हम बोलते हैं मोराटोरियम क्लॉज। मोराटोरियम क्लॉज में एक पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं मोराटोरियम पीरियड। मोराटोरियम पीरियड क्या होता है कि जिस दिन से आपकी फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी, जिस दिन से आपकी पॉलिसी चालू होती है उस दिन से लेके कंटिन्यू कवरेज अगर आपका नेक्स्ट 8 साल के लिए होता है तो वो जो 8 साल का पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं मोराटोरियम पीरियड। यानी एक बार पॉलिसी अगर आपकी चालू हो गई, कंटिन्यू आपका चल रहा है और वो पॉलिसी 8 साल की होने तक जो पीरियड होता है उसको मोराटोरियम पीरियड बोलते हैं। यानी अगर इस बीच में कोई आपका क्लेम आता है और उस दौरान मालूम पड़ता है कंपनियों को कि आपका कोई पहले से ही डिसीज़ था जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, चाहे वो जाने या अनजाने में जैसे भी हुआ हो, लेकिन वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया था, तो कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है जैसा कि पहले हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, अगर एक बार ये मोराटोरियम पीरियड 8 साल का जो पीरियड है ये बीत गया तो उसके बाद अगर कोई भी ऐसा जो जाने अनजाने में आपका डिस्क्लोजर रह गया हो, जिसको कंपनी बोलती थी कि आपको, कंपनी को मालूम पड़ा, मान लीजिए आपका कोई क्लेम आया और कंपनी को मालूम पड़ा कि कोई डिसीज़ आपको पहले से था पॉलिसी लेने के लेकिन आपने डिस्क्लोज नहीं किया था, तो भी पॉलिसी में जो भी आपका क्लेम है कंपनी उसे रिजेक्ट या रिप्यूडिएट नहीं कर सकती है। एक बार मोराटोरियम पीरियड अगर आपका बीत गया, उसके बाद अगर आपको कोई क्लेम आता है और कंपनी को मालूम पड़ता है कि ये प्रॉब्लम आपको पहले से थी लेकिन आपने डिस्क्लोज नहीं किया था, तो भी आपका क्लेम रिप्यूडिएट नहीं होगा। ये नया बदलाव एक आया है। अगर आपकी 8 साल की पॉलिसी हो गई है मेडिक्लेम पॉलिसी, तो आपका क्लेम कभी भी इस बेसिस पे रिप्यूडिएट नहीं हो सकता है, क्लेम आपका रिजेक्ट नहीं हो सकता है कि आपने कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं किया था। जो भी कंपनी को करना है, जो भी तब्दीली करनी है, जो भी इंक्वायरी करनी है, वो पॉलिसी लेने के 8 साल के अंदर उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, ऐसा कहना है IRDAI का। 8 साल एक बार अब बीत गया तो आप इस बेसिस पे कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपने कोई डिस्क्लोजर रह गया था जो आपने नहीं किया था किसी चीज़ के बारे में, कोई डिसीज़ या कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में जो आपको पॉलिसी लेने के पहले से थी। दोस्तों, अब इसमें अगर दो चीज़ आती है कि मान लीजिए आपकी 10 लाख की पहले से मेडिक्लेम पॉलिसी चल रही है, 5 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने 5 लाख की और उसमें एनहांस कर दिया, यानी आपने वो जो मेडिक्लेम पॉलिसी आपकी 10 लाख की थी उसको आपने 15 लाख का कर दिया। अब मान लीजिए 8 साल हो गया, उस केसेस में क्या होगा? तो दोस्तों, इसमें कैसे होगा कि जो पहले से आपका पॉलिसी 10 लाख रुपए की थी उसके लिए मोराटोरियम पीरियड 8 साल का होगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी, और जो आपने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड और एनहांस कर दिया उसके लिए फिर से जिस दिन आपने वो सम एश्योर्ड एनहांस किया है उसके आगे 8 साल का फिर से पीरियड काउंट होगा। यानी मोराटोरियम पीरियड पहले 10 लाख वाली पॉलिसी के लिए 8 साल का हो जाएगा और जिस दिन आपने एनहांस किया वहाँ से 8 साल फिर से काउंट होगा उस बढ़े हुए सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए की कवरेज के लिए। यानी जिस दिन आपका पहले दिन से कवरेज चालू होता है उस दिन से मोराटोरियम पीरियड 8 साल का होता है। उसके आगे अगर आप सम एश्योर्ड एनहांस करते हैं तो उस बढ़े हुए सम एश्योर्ड के लिए फिर से नया मोराटोरियम पीरियड ऑफ 8 ईयर्स काउंट हुआता है। इस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए कि आप पहले तो जो भी कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू है उसको डिस्क्लोज करने से ना भूलें, उसको बिल्कुल डिस्क्लोज करें, जरूर डिस्क्लोज करें, ये आपके फेवर में होता है, ये
पॉलिसी होल्डर के फेवर में होता है और कंपनी को भी सहूलियत होती है आपका क्लेम इजीली पास करने में। लेकिन इनकेस अगर कुछ रह जाता है तो आप ये ध्यान रखें, अगर आपकी पॉलिसी को 8 साल हो गया है तो कोई भी कंपनी आपकी पॉलिसी को रिप्यूडिएट नहीं कर सकती, आपके क्लेम को रिप्यूडिएट नहीं कर सकती है। ये नया क्लॉज आ गया है IRDAI का, जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो गया है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव लाया है IRDAI ने, जो कि कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर के फेवर में है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखा है। तो अगर आपकी कोई भी हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये भी एक क्लॉज है जिस बेसिस पे आपका क्लेम रिप्यूडिएट होने से बच सकता है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हमारे वीडियोज़ में अगर कोई जानकारी आपको मिलती है जो ऐसे लगता है आपको कि कोई हमारे काम की जानकारी है, तो उसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके नियर एंड डियर्स को भी ये जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।